हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का एग्जाम उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छा गया होगा। काफ़ी हल्के प्रश्न आए थे। खासकर जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनमें से सारे क्वेश्चंस लगभग आ ही गए थे। और सबसे दुख इस बात का है कि सेकेंड पेपर कैंसिल हो गया। वजह तो आपको पता है, टेक्निकल इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप पैनिक नहीं होंगे, है ना। ये नहीं सोचना है कि इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम वो टफ होंगे। टफ भी होंगे तो आप ही बना सकते हो, है ना। जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैंडिडेट के लिए होते हैं, और कैंडिडेट पढ़कर ही जाता है और इस तरह से पढ़ के जाता है कि उसको बना के ही आना है। हालांकि वो बात अलग है कि 150 में 150 सब रखते हैं, है ना। तो चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वह है हार्वर्ड गार्डनर के लिए। तो जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है हार्वर्ड गार्डनर। आज तो जिसका एग्जाम हो गया वो तो हो गया, अच्छे से हो गया, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी आते, जीन पियाजे, वाइगोस्की, है ना, कोहलबर्ग, इसी में घूमकर सारा साइकोलॉजी रह गया, है ना। सीडीपी जो भी क्वेश्चन आए थे उनमें मैक्सिमम आप मोस्टली ये क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे से डेफिनेटली रहता है, वाइगोस्की से रहता है और कोहलबर्ग से रहता है। ओके, चलिए, तो आज हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जानेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? तो गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आज हम जानेंगे, है ना। यहां पर MI से भी इसको डिनोट किया जाता है। MI का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना, बहु बुद्धि की बात यहां हो गई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कहां के रहने वाले थे। तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है सीटेट में कि फलाना मनोवैज्ञानिक किस जगह से संबंधित है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है इसके क्वेश्चन का। तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा चीज क्या है कि इनका एक बुक था जिसका नाम है, आप लोगों को याद होगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना। इनके बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में ही हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में बताया। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है आपको कि आखिर कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से कुछ ना कुछ प्रेरित अवश्य होता है। जैसे हम अगर चॉम्स्की की बात करते हैं तो चॉम्स्की भारतीय ऋषि मुनि जो थे, है ना, अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? आपको याद होगा, थोड़ा याद करिए, दिमाग को जोड़ डालिए। अष्टाध्यायी जो प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, वैसे तो संस्कृत प्रथम भाषा है ही, महर्षि पाणिनि। क्या नाम है? महर्षि पाणिनि। तो उनके व्याकरण में जो बातें लिखी थी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता उसके पूर्वजों द्वारा आती है, इन्हीं बातों से प्रेरित होकर चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और यहां से इनका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जनरेटिव ग्रामर। तो सेम कंडीशन हर एक मनोवैज्ञानिक के साथ होता है, क्योंकि कोई पहला सिद्धांत देता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा वह प्रभावित हुआ होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो प्रभावित थे, 3 मनोवैज्ञानिक का नाम याद करना होगा आपको। हालांकि सीटेट में इससे आएगा या नहीं है ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक जानकारी होना चाहिए आपके पास। इनका नाम है एरिक्सन, एरिक और ब्रूनर। अब देखिए, ब्रूनर जो है ये भी आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। एरिक्सन और एरिक, इन्हीं के सिद्धांत से ये क्या थे? हार्वर्ड गार्डनर प्रेरित थे। अब कहता है कि आखिर हार्वर्ड गार्डनर ने इसके बारे में कहा क्या। तो बहुबुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का यह कहना था कि यह बहुबुद्धि जो है वह बुद्धि खासकर एक कारकीय नहीं होता है, बल्कि यह बहुकारकीय होता है। यानी बहुत सारे कारक होते हैं, है ना, बहुत सारी बुद्धि होती है। फिर क्या कहता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने ज्ञान, ठीक है, और प्लस बुद्धि, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया कि ज्ञान और बुद्धि दोनों परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं।
क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या? तो ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपका आ गया। अब सीटेट में हो सकता है इससे कोई सवाल आपसे पूछ दे। एक नया सवाल क्रिएट हो गया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्या है? तीसरा चीज ये जानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी विलक्षण योग्यता क्या होती है? अपनी विलक्षण योग्यता होती है। तो विलक्षण योग्यता इट मींस कि क्या? कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, है ना, कुछ स्पेशल होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषताएं होती हैं और यही विशेषताएं उनको एक दूसरे से क्या करता है? भिन्न करता है। जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी विशेष क्षमताएं होती हैं, है ना। तो यहां भी कुल मिला के ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के पास विलक्षण योग्यता होता है। ये किसने कहा? तो हार्वर्ड गार्डनर का ऐसा मानना था। अब हम लोग मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे। मेन टॉपिक क्या कहता है कि भाई जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यह कितना है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने इसको 8 प्रकार बताया। कितना बताया? 8 प्रकार की बुद्धि बताया, ठीक है। लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि इसकी संख्या 9 हो जाती है, लेकिन यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 8 बुद्धि से ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इन 8 बुद्धि के बारे में और इनसे कौन कौन से सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से सवाल पूछने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। तो पहला होगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है भाषिक बुद्धि। इसे ही भाषागत बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषागत बुद्धि भी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक, है ना, इंटेलिजेंस भी यहां पर आ जाता है। तो नाम से आपका क्लियर होना चाहिए कि जो भाषिक बुद्धि जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यह किससे संबंधित होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब भाषा का कहाँ और कितना मात्रा में कैसे प्रयोग करना है ये आपको आनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है ना, जो समय अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग और सही भाषा का प्रयोग, एक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे लोग जो है उनके पास जो बुद्धि होती है वह भाषिक बुद्धि होती है। अब यहां से आपसे एक सवाल आएगा कि इसमें आता कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, इसमें आते हैं कवि, लेखक और क्या आएंगे, और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ना, जो आप बनना चाहते हैं शिक्षक, वो भी इसी में आते हैं। क्योंकि शिक्षक की भाषा काफी प्रभावशाली होनी चाहिए और शिक्षक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर बनना होगा। क्योंकि अगर आप 3H कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, 3H कॉन्सेप्ट, यहां आप समझ जाएंगे एक टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, फिर कभी इसको हम लोग चर्चा करेंगे। 3H कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। अभी फिलहाल हमारा क्या है टॉपिक? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। शिक्षक के बाद क्या होगा? पत्रकार। पत्रकार जो है इनके पास भी भाषिक बुद्धि होती है। कुल मिला के ये आपको समझ में आ गया कि भाषिक बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास भाषिक समझ होती है या जिनकी भाषा काफी प्रभावशाली होती है, ऐसे लोग किसमें आएंगे? भाषिक बुद्धि में आएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आता है किसका? देशिक बुद्धि का। अब देखिए दैशिक बुद्धि में क्या क्या होता है। स्पिरिटल में आप देखेंगे कि खासकर समस्या का समाधान कोई अगर करता है सडनली, है ना, तुरंत समस्या का समाधान अगर कर देता है, ऐसे लोगों के पास जो बुद्धि होती है वह दैशिक बुद्धि होती है। खासकर ऐसे लोग क्या बनते हैं? पायलट बनते हैं। कौन से पायलट? एरोप्लेन के पायलट बनते हैं। कोई पायलट चलेगा रेलवे का भी, अगर रेल इंजन के पायलट है ना, तो उनके पास भी इस तरह की बुद्धि होनी चाहिए। सडनली कुछ अगर समस्या आ जाती है तो क्या
हम डिसीजन लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो पायलट के पास तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, गतिक बुद्धि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गतिक बुद्धि, बहुत तेजी गति से ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इसमें आता है पायलट का चित्रकार आता है। ठीक है, बेसिक बुद्धि के बाद, बेसिक बुद्धि में पायलट आएंगे, चित्रकार आएंगे, और क्या आता है, और आता है वास्तुकार। ठीक है, और बता सकते हैं आप लोग, अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख देंगे। क्या हो सकता है, और सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। वास्तुकार, विमान चालक, है ना, चित्रकार, 3 मैंने नाम लिख दिए। अगर आपको कुछ और भी आता हो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेसिक बुद्धि के बाद हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक भौतिक बुद्धि। और देखिए शारीरिक गति बुद्धि में क्या हो सकता है, तो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होता है उसमें खासकर खिलाड़ी आते हैं, डांसर आते हैं। क्या क्या आता है, डांसर और प्लेयर, डांसर और प्लेयर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वह क्या है, संगीतमय बुद्धि। देखिए संगीतमय बुद्धि की बात अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। ठीक है, पायलट के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, उसके बाद संगीत में बुद्धि किसके पास होती है, जैसे म्यूजिशियन जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोज करता है, म्यूजिक कंपोज करता है, जो सिंगर होता है, जो वायलिन वादक होता है, वायलिन वादक, है ना, तबला वादक, वायलिन वादक, इन सभी के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो संगीतमय बुद्धि होती है। यहां से आपका 4 तो कंप्लीट हो गए। पांचवा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वह है तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वैसे व्यक्ति आते हैं जिनके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता ज्यादा होती है, जो वैज्ञानिक रूप से चिंतन कर सकते हैं, वैज्ञानिक तर्कना कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति होते हैं वैज्ञानिक। पता होगा आपको, चलिए वैज्ञानिक हो गया, और क्या हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ आपके पास है तो डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए लिखकर, अगर आपको पता हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो गया वैज्ञानिक हो गया। दूसरा समस्या समाधान, समस्या समाधान करता। उसके बाद आता है छठा नंबर पे क्या आएगा, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा, दोनों चीज सुनने में एक जैसा है लेकिन दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है। एक अंतः वैयक्तिक बुद्धि होगा और एक अंतरा वैयक्तिक बुद्धि होता है। इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहां पर देखेंगे जो अपने बारे में, अपनी क्षमताओं, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं, अपने स्तर के बारे में जानता हो वह अंतः वैयक्तिक होगा, और जो दूसरों से सरोकार रखता हो, दूसरों के हितों के बारे में सोचता हो, है ना, या दूसरों की ताकत सीमाओं के बारे में सोचता हो, खासकर दूसरों की भावना से भी खासकर जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों के पास अंतरा वैयक्तिक बुद्धि होती है। जबकि जो लोग सेल्फ असेसमेंट ज्यादा करते हैं, है ना, अपनी सीमाओं, अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा जानते हैं, ऐसे लोगों के पास अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। इंटरपर्सनल, और यह हो गया इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, जहां पर अंतः वैयक्तिक सेल्फ असेसमेंट की बात करता है, खुद के बारे में जानने की बात करता है, जबकि अंतरा वैयक्तिक क्या करता है, ये दूसरों के बारे में जानने की बात करता है।
ठीक है। उसके जैसे कि अब इसमें क्या आ सकता है कि अंतः व्यक्तित्व आता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अंतः व्यक्तित्व कौन आएंगे? मनोवैज्ञानिक आएंगे। उसके बाद अंतः व्यक्तित्व में क्या आ जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। किसमें आएंगे? सामाजिक कार्यकर्ता, अंतर व्यक्तित्व में आएंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि अगर सवाल पूछे कि नर्स के पास, किसके पास? नर्स के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो आप क्या बताएंगे? उसके पास अगर बुद्धि अगर देखा जाए तो अंतरा व्यक्तित्व होगी, ठीक है, क्योंकि वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक या नेता आ जाता है तो नेता के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो नेता भी क्या होता है? सोशल वर्कर होता है, और वह किसमें आएगा? नेता भी अंतरा व्यक्तित्व में ही आएगा, ठीक है। तो 7 प्रकार की बुद्धि अभी क्लियर हो चुकी है। और 8वां जो बुद्धि है, देखिए 8वां बुद्धि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि जो भी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा होता है ना, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होता है, वैसे व्यक्तियों के पास जो बुद्धि होती है वह प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे किसान, तो किसान प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वनस्पति से जुड़ा हुआ है, कृषि करता है। दूसरा शिकारी, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह प्रकृति के उत्पादों का शिकार करता है और उसको बेचता है या फिर सब उसको खाता है, जो भी करता हो, शिकार तो करता है ना। फिर हम लोग बात करते हैं पशुपालन, ये भी क्या है? प्रकृति से जुड़ा होता है। उसके बाद एक और शब्द है जिसका नाम है पर्यटक। अब देखिए पर्यटक जो होता है यह भी क्या होता है? सीनरी की खोज में घूमता रहता है। कुछ अच्छा क्लाइमेट, अच्छा इन्वायरमेंट है ना, कुछ अच्छा आपको प्रकृति प्रदत्त चीजें देखने को मिले, इसके लिए पर्यटक क्या होता है? घूमता रहता है। कभी जम्मू कश्मीर जाएगा, कभी केरला जाएगा, कभी गुजरात जाएगा, कभी अरुणाचल जाएगा, कभी विश्व का भ्रमण करता रहेगा, कभी गोवा मिलेगा तो कभी पेरिस मिलेगा, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वह किस प्रकार के बुद्धि वाले होते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि वाले होते हैं। यानी कि आप प्रकृति को समझने की, उसको जानने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो आज का हार्वर्ड गार्डनर का हमारा सेशन तो खत्म हो गया। यहाँ कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक नया चीज पर्यटक आ सकता है। नर्स अगर बहुबुद्धि पूछता है तो खासकर मैच द कॉलम का रहता है ना, मैच द कॉलम मिलाने वाला जो रहता है, 1 का किस में होगा, 2 का किस में होगा, इस वाले क्वेश्चन में लोग ज्यादा फंसते हैं, है। तो हर साल आप देखेंगे कम से कम हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस बिल्कुल रहे हैं। और खासकर आपको ज्यादा क्या देखना है? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। जीन पियाजे का मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, उसका कोहलबर्ग का वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद आपका एक अभी हार्वर्ड गार्डनर का हो गया, और प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप उसको चेकअप कर सकते हैं। अगर जीन पियाजे का होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करता हूँ जीन पियाजे का मैं डाल दूंगा, और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ। आप एक बार देख लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना में आपका रिजल्ट आ जाए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अगर हम जितना ज्यादा भी डीप में पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? दिमाग जो है ना आपका बाउंस करेगा, हैंग करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम को भी, दिमाग क्या है? सिस्टम है, इसके ऊपर भी अगर ज्यादा लोड देंगे तो हैंगिंग की स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो गाइस आज का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है।
इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बेहतर, आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। आपको ही क्या, सभी को फ़ायदा होगा। हमारी यही कोशिश रहती है कि सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए। हालांकि टाइम का बहुत स्कार्सिटी रहता है हमारे पास, फिर भी हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकें। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।